सभी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा दिवस 22 जनवरी 2024 पर श्री राम जानकी गीता गुरुकुल आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता है और यह भी आपके हृदय में श्री राम क्या है और कहाँ है यही बताने का प्रयास आज 22 जनवरी 2024 को लगभग एक माह चले इस उत्सव में, भव्य उत्सव में भजन के माध्यम से कि रामलला कौन है, कहाँ है और क्या क्या है और अब हमें क्या करना है। तो सबके राम, सब में राम, ये नहीं है कि राम भारत में हुए तो अमेरिका या रशिया या किसी अन्य देश के राम नहीं है, या अन्य कोई दूसरी धरती है तो उसके राम नहीं है। राम तो सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे और सब कहे राम, सब सुने राम। आश्चर्य की बात है, सब कहने वाले भी राम हैं और सब कुछ सबकी सुनने वाले भी राम हैं। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति सपना देखता है तो सब कुछ उसके सपने में ही होता है, उसके सपने से बाहर कुछ भी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार श्री हरि जो शयन मुद्रा में, हमारे शास्त्रों में जिन्हें शयन मुद्रा में दिखाया गया है, हरि शयन मुद्रा में है और हरि नींद में है और उनके नींद में ही उनके हृदय में सारी सृष्टि समाई है। सभी सूरज, तारे, धरती, चंद्रमा और सब उनके हृदय आकाश में ही घूम रहे हैं और जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब हरि के सपने में है। हरि से बाहर ना कुछ था, ना कुछ है और ना ही कभी कुछ होगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हर प्राणी का मध्य, आदि और अंत हरि है। हरि के सपने में ही नाना प्रकार के जीव प्राणी जन्म लेते हैं, जीवन यापन करते हैं और अपना शरीर, देह को त्याग देते हैं। यह अनुभूति कभी गुरुदेव की कृपा से इसी उत्सव के दौरान हुई कि जो सपना देख रहा है वो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन जो सपना देख रहा है उसके कारण ही सपने में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसका कारण जो सपना देख रहा है वही सपना देख रहा है। उसके चाहे पिता है, चाहे माता है, चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, चाहे दामाद है, सब हरि के सपने में है। इसीलिए तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो हर बंधु, हर सखा तुम ही हो। तो यह बात भाव से, श्रद्धा से समझ में आती है। विज्ञान की दृष्टि से सपना तो आज तक विज्ञान भी नहीं पकड़ पाया,
क्योंकि सपने का अस्तित्व तो सोया व्यक्ति जिसने सपना देखा है वही जानता है। उसका इस माया जगत से कोई लेना देना नहीं होता। तो स्वप्न का ये सारा जग सपना है और सपने में कुछ भी दिखाई दे रहा है। यूं कह लें कि मेरे राम ही सब कुछ बने हैं और अखंड रामलीला तब से जब से राम जी थे और अभी तक वही अखंड रामलीला चली आ रही है। राम जी से पहले भी राम जी थे और राम जी के काल में भी राम जी थे और आज भी राम जी एक ही राम अपनी लीला कर रहे हैं और सब कुछ मेरे राम ही बने हुए हैं। हरि के सपने में वही हर माता पिता बंधु नारी सब मेरे राम बने हैं। तो आपकी सुरता जगे इसी श्रृंखला में कुछ पंक्तियां रख रहा हूं। रघुवर सब के साथ सदा भाई, रघुवर सब के साथ सदा भाई, हर घट से बोले वही रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बस एक राम, बस एक राम, बस एक राम दूजो जन्म्यो ही नाही। वेदों का सार यही भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि भीतर ओ हरि भीतर, हरि भीतर सारी सृष्टि समाई। हरि सपने में सब हरि है भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सपना देखे सपना देखे हरि सोए है भाई। सूरज चांद धरा हरि सपने माही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि सपना देख रहे हैं और सूरज चांद धरती तारे सब हरि ही हैं अपने सपने में। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हर प्राणी
राम है भाई। अजर अमर हर ओम प्राण भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि ये जो बोलने वाला और सुनने वाला प्राण है, इसे ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। ये प्राण अजर अमर अविनाशी है, अनंत था, अनंत है। 84 लाख योनियों को पाकर ये मनुष्य का तन धारण करता है। हर नार बनी, हर नार बनी, ये धरती माई। हर पति रवि मेरे रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम पिया राम जय जय राम। सन SON और SUN। सन मतलब हर बेटा रवि से, सूर्य से। जैसे आम का बेटा आम होगा, सेब का बेटा सेब होगा, तो सूर्य का पुत्र सूर्य होगा। और धरती की बेटी धरती होगी। तो राम सिया राम की जगह मैं गा रहा हूं राम पिया राम जय जय राम। हर नार बनी, हर नार बनी, ये धरती माई। हर पति रवि मेरे रघुराई। राम पिया राम जय जय राम। राम पिया राम जय जय राम। हर माता पिता, हर माता पिता, उमा शिव वही भाई। हर माता पिता, उमा शिव वही भाई। हर पति सती, हर पति सती, वही राम सिया भाई। राम पिया राम जय जय राम। राम पिया राम जय जय राम। शिव है पिता, शिव है पिता, हर राम जमाई। हर बेटी सिया, हर बेटी सिया, दूल्हो
रघुराई राम पिया राम जय जय राम, राम पिया राम जय जय राम। जब आत्मज्ञान हो गया, सखियों ने जब आत्मज्ञान पा लिया कि पति दूल्हा सरकार तो राघवेंद्र रघुराई हैं और यही मुरली वाले कृष्ण कन्हई हरि, तो सखियों ने क्या गाया, सतियों ने क्या गाया, भारत की बेटियों ने क्या गाया जब उन्हें आत्मज्ञान हो गया। क्योंकि भारत की बेटियां सावित्री, सुकन्या, तारा रानी यही बार बार पुनर्जन्म लेती हैं। नारी तो भक्ति का रूप है और ये आदि शक्ति सब उमा की ही बेटियां हैं, उमा की ही छाया हैं। तो सतियों ने जब आत्मज्ञान पाया तो क्या गाया, सैया की लीला में चलो सीता बन जाए, मेरे राम की लीला में चलो सीता बन जाए। तो ये अखंड रामलीला चली आ रही है क्योंकि भक्ति, भारत की बेटियां, भारत की सतियां भक्ति में अव्वल थी, अव्वल है और अव्वल रहेंगी। ये सोने की चिड़िया जो भक्ति कर सकती हैं, ये भारत में ही सोने की चिड़िया, ये सारी भक्ति करने वाली सोने की चिड़िया, ये जानकी रूपा बेटियां भारत में ही है। इसीलिए इस देश का नाम सोने की चिड़िया भारत कहा गया। यह द्रव्य रूपी सोने की बात नहीं हो रही, यह भक्ति रूपी सोना जो हर बेटी के हृदय में कूट कूट कर मां भर देती है कि बेटी भक्ति का गहना कभी ना उतारना, ये सजाए रखना और पति रघुराई से कभी पीठ ना करना। ये पति रघुराई ही कृष्ण कन्हई है। यही उमा, हर बेटी की माँ अपनी रमा बेटी को जब विदा करती है तो वही बेटी लक्ष्मी के रूप में बहू बनकर जब भी घर जाती है अगले घर, मेरे हरि की लीला में लक्ष्मी फिर बन जाए, कान्हा की लीला में चलो राधा बन जाए, मोहन की लीला में हम रुकमण बन जाए, मेरे राज की लीला में चलो श्यामा बन जाए। लेकिन बहुत सी बेटियां अपने आप को कहती हैं, नहीं हम तो मां भवानी का ही रूप है, तारा रानी उमा का ही रूप है। तो वो क्या कहती हैं, भोले की
पढ़ना लिखना, विज्ञान से ज्यादा अपने प्राचीन संस्कृति में जिन बेटियों की रुचि है, वो भोली क्या कहती हैं? भोले की लीला में चलो भोली बन जाए, नटराज की लीला में नटरानी बन जाए। भक्ति भाव करना ही है, और भाव करने में भारत कभी पीछे नहीं रहा। भक्ति के कारण ही ये विश्व गुरु भारत था, विश्व गुरु भारत है, और विश्व गुरु भारत ही रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म का सार भक्ति है। भगवान शिव हरि के भक्त हैं, और हरि कहते हैं कि मैं तो भक्तों का भगत हूं। तो शंकर जी जब भगत बने तो हरि शंकर जी के भगत हैं, और हरि जब शंकर जी के भगत हैं तो शंकर जी भी यही कहते हैं कि मैं तो भक्तों का दास हूं। तो हरि के भगत भी भगवान के भगत हैं। यही हमारे यहाँ की लीला है, परंपरा है। भले ही हम परमेश्वर हो, भले ही भोलेनाथ की छवि हो पति में, तो भी वो सर्वव्यापी हरि के भक्त बने रहें। और भले ही पति अपने आप को हरि माने, तो भी वो सर्वव्यापी शिव भगवान के भक्त बने रहें। ऐसा सुंदर भक्ति का भाव, श्रद्धा, प्रेम सतियों को मालूम है कि वो साक्षात पार्वती का रूप है, फिर भी वो तारा रानी बनकर मां जगदम्बा के अष्टभुजाओं वाली की स्तुति करती हैं। वो कहती है, हे मैया हम तो तेरी छाया हैं। ऐसे ही अनेकों सतियां जानकी जी की पूजा करती हैं। उन्हें मालूम है कि उनके प्राणों में जानकी जी विराजमान हैं, फिर भी वो कहती हैं कि हे मां जानकी, हम आपकी परछाई हैं, हम आपके ही पद चिन्हों पे चलेंगी। और वास्तविकता तो ये है कि जगत पति की परछाई हर पति है, और जगत सती की परछाई हर सती है। और जब रात्रि में पति और सती शयन करते हैं तो वो परछाई अपनी मूल प्राणों में विलीन हो जाती है। तब उस मन का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे नमक की डली पानी में घोल दें तो वो डली जहां से आई थी वहीं पर लोप हो जाती है। तो जब हम जगते हैं तब हम दो हो गए, प्राण और मन। और जैसे ही हम सोते हैं तो हम केवल प्राण होते हैं। एक सगुण है, एक निर्गुण है। तो सरगुण और निर्गुण हुए जब हम सोते हैं, सोने से जगे तो हम दो हैं, और सोते ही हम ओम निर्गुण हो गए। और घड़ी की तरह चलता ये शरीर, न जाने किस घड़ी थम जाए कौन सा बुत, ये कौन जानता है। और ये जो बोलने वाला है, ये अजर अमर अविनाशी, ये प्राण यही घट घट वासी है, यही आप में सुनता है, यही आप में बोलता है। तो दसों गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब में बताया कि सुहागनियों का सुहाग एक है। सुहागनियों का सुहाग एक है, इसीलिए ऋषि मुनियों ने लिखा पति परमेश्वराय नमः। और सती परमेश्वर की परछाई है। तो छाया तो युगों युगों से साथ थी,
और युगों युगों तक साथ रहेगी। आपकी परछाई आपसे अलग नहीं होती। तो परमेश्वर और परमेश्वरी का एक ही बार विवाह होता है। सनातन धर्म में त्याग है, तलाक नहीं है। श्री राम जानकी गीता गुरुकुल इसी बात पर प्रयास करता है कि हर जोड़ी का विवाह सफल हो और वो जोड़ी मृत्यु तक ना छूटे। पति पत्नी में दृढ़ विश्वास हो और जन्मों जन्मों का प्रेम उनका वही याद दिलाने की कोशिश करता है। यही रामायण का मूल ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो यही भाव आते हैं। तो एक छोटे भाई को आत्मज्ञान हुआ तो उन्हें पता लग गया कि बड़े भाई तो रघुनाथ हैं। तो उन्होंने क्या गाया? भैया की लीला में चलो लक्ष्मण बन जाए। भैया की लीला में चलो भरत ही बन जाए। भैया की लीला में शत्रुघ्न बन जाए। एक मित्र को लगा कि मैं तो मित्र का सेवक बन सकता हूं। मेरे राम की लीला में हम सखा ही बन जाए। एक सेवक को पता लग गया कि मेरे स्वामी जिनके यहां मैं काम करता हूं वो तो रघुनाथ हैं। तो सेवक हनुमान जी की जैसी अपने स्वामी की सेवा करने लगा। मेरे राम की लीला में हनुमान ही बन जाए। मेरे राम की मेरे स्वामी की लीला में हनुमान ही बन जाए। एक पिता को आत्मज्ञान हुआ कि मेरा पुत्र तो साक्षात वही रघुनंदन दशरथ नंदन है, क्योंकि राम बस एक तू दूजो जन्म्यो ही नाही। तो पिता क्या कह उठे? राघव की लीला में दशरथ ही बन जाए। उस ओम की लीला में दशरथ ही बन जाए। तो भक्ति को पता लगा कि मेरा सुत तो भगवान ही साक्षात बन के आया है। तो भक्ति देवी ने भाव से जब समझा कि जब मेरे पति दशरथ हैं तो उस हिसाब से मनु और शत्रुपा बार बार जैसे जन्म लिया, उन्होंने मनु शत्रुपा ने दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिया। तो आत्मज्ञान हुआ तो देवी कह उठी, रघुनाथ की लीला में कौशल्या बन जाए। ससुर बोल उठे,
आत्मज्ञान जब हुआ जनक के जैसा कि दामाद तो वही बेटी जानकी को ब्याह कर जो लेकर गए थे, वही हरिश्चंद्र राम बन के आए थे और वो फिर से दामाद बनकर आए हैं। तो ससुर बोल उठे, रघुनाथ की लीला में हम जनक ही बन जाए, रघुराई की लीला में वही जनक ही बन जाए। तो सासू माता को जब आभास हुआ कि मेरी पुत्री भक्ति देवी तो वही वेदवती है जो कुछ ध्वज की कन्या थी, क्योंकि ओम थे हम, ओम है सब, ओम ही रह जाएंगे। अहम ब्रह्मस्मि, सोहम मैं वही हूं। और वेद और शास्त्रों का सार ये है कि कृष्ण ही सब कुछ थे, कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण ही सब कुछ रहेंगे। कृष्ण ही बोले और कृष्ण ही सुने। भक्ति का अमृत हृदय सागर का मंथन करें तो भक्ति का अमृत श्री हरि भक्तों को पिलाते हैं और भक्तों को भक्ति के अमृत से ही श्री हरि अमर कर देते हैं। जिसने भक्ति के अमृत का पान किया वो अमर हो गया और भक्ति ही वो अमृत है जो देवों को श्री हरि पिलाते हैं मोहिनी रूप धर के। और भक्ति नारियां सभी भक्ति का रूप है और वो चाहती हैं कि उनके पति देवों में भक्ति जगे और वो भक्ति जगाने का निरंतर हर सती प्रयास करती हैं कि उनके पति देव में, क्योंकि वो सारी मोहिनी रूप धरी हरि का ही मोहिनी रूप है हर नारी, और पति देव में भक्ति का अमृत पिला पिलाकर उन्हें अमर करने की कोशिश करती हैं और वो भजती हैं पति परमेश्वराय नमः और सती परमेश्वरी नमः। यही भारत की दोनों मंत्र धरोहर थे, धरोहर है और धरोहर रहेंगे। आने वाली पीढ़ियों को ये मंत्र हमें मिला, हमें आगे सौंपना है। जो पाया है वही दे के जाना है और बढ़ा के दे के जाना है। एक पिता ने अगर छोटी सी दुकान ली तो बेटे का फर्ज है कि उसे बड़ा मॉल बना दे। तो यही प्रयास है राम जानकी गीता गुरुकुल का कि हम आजाद भारत में पैदा हुए तो भारत को 1 करोड़ श्री राम जानकी गीता गुरुकुल दे के जाएं, क्योंकि इस पीढ़ी ने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देखी है आज, और 500 साल तक जो संघर्ष चला है उस संघर्ष का हमें जो मिला है अब हमें इसको बढ़ाना है। जो भी पति पत्नी राम सीता के भाव में जीवन यापन करते हैं तो उन्हें निश्चित ही अपना घर राम जानकी गीता गुरुकुल मानना चाहिए। जो अपने पुत्र में राम जी का भाव करते हैं वो भी अपने घर को राम जानकी गीता गुरुकुल माने। जो माताएं अपनी बेटियों में जानकी जी का भाव करती हैं वो भी अपने घर को राम जानकी गीता गुरुकुल माने। जो बेटा अपने माता और पिता में दशरथ और कौशल्या का भाव करते हैं वो बेटा निश्चित ही अपने घर को राम जानकी गीता गुरुकुल माने। और जिस घर में रामायण का नित्य पाठ होता है वो घर भी निश्चित तौर पे अपने आप को श्री राम जानकी गीता गुरुकुल माने। और जो बहन अपने आप को सीता मानकर भक्ति करती है, रामायण पढ़ती है, रघुनाथ को
पति रूप में पाने के लिए, तो वो भी यही माने कि वो राम जानकी गीता गुरुकुल का ही एक हिस्सा है। जो दादा अपने पोते में ये भाव करते हैं कि मेरे घर रघुनाथ ही मेरा पोता बन के आए हैं, तो वो दादा और दादी भी अपने घर को श्री राम जानकी गीता गुरुकुल माने। और जो पोता या पोती अपने दादा भगत और दादी भक्ति को राम और जानकी भाव से देखते हैं कि हमारे दादा और दादी भक्त और भक्ति राम जानकी जैसे थे या हैं, तो वो पोता पोती भी अपने घर को श्री राम जानकी गीता गुरुकुल माने। जो ससुर और सास अपनी बहू को जानकी मानते हैं, वो सास ससुर अपने घर को श्री राम जानकी गीता गुरुकुल माने। जो बहू अपने सास और ससुर को दशरथ और कौशल्या मानते हैं, वो बहू अपने घर को श्री राम जानकी गीता गुरुकुल माने। और जो सप्ताह में एक बार श्री रामायण 108 मनका का पाठ करते हैं, भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे दूर करो प्रभु दुख हमारे, तो सप्ताह में एक बार रामायण का पाठ करने वाले दंपति भी अपने घर को श्री राम जानकी गीता गुरुकुल माने। और किसी अन्य धर्म के, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के हो, चाहे इस्लाम धर्म के हो, चाहे सिख धर्म के हो, चाहे पारसी धर्म के, किसी भी धर्म के दंपति राम और जानकी जी में श्रद्धा रखते हैं कि वो राम और जानकी जी को आइडियल कपल मानते हैं कि हाँ, राम और सीता की तरह ही हमें जीना है, तो वो भी दंपति अपने घर को श्री राम जानकी गीता गुरुकुल ही माने। वेद पढ़े सो भेद न जाने और राम ही बोले राम ही सुने, यही गुरु ग्रंथ साहिब का सार है, यही गीता का सार है। कृष्ण ही बोले कृष्ण ही सुने, बस यही हमें विज्ञान नहीं पढ़ा सकता। एक ही पानी को कितने भी घड़ों में डाल दें, वो जल तो जल ही था, जल ही है और जल ही रहेगा। उस जल के अंदर भेद करना, बस विज्ञान कहती है कि भेद, और भेद मिटाते हैं वेद, इसलिए वेदों को पढ़िए। और आज क्योंकि उत्सव तो अभी शुरू हुआ है, अब उत्सव आप लोगों ने बढ़ाना है आगे। श्री राम जानकी गीता गुरुकुल का प्रयास था कि आपकी आत्मा जगे, ये जागनी कार्यक्रम किया गया। रघुनाथ जी की इतने बड़े यज्ञ में कुछ आहुतियां श्री राम जानकी गीता गुरुकुल ने दी कि आपकी सुरता जगे, भव सागर से तरे। और राम सेतु, राम का काम राम सेतु ही है, जिसका निर्माण निरंतर चलता रहता है। और जो नेक दंपति हैं, वो इस निर्माण कार्य में यथाशक्ति सहयोग करते हैं। तो विनम्र प्रार्थना है कि वाल्मीकि रामायण अपने घर में लाएं और नित्य पाठ करें, और अपनी बेटी को विवाह में वाल्मीकि रामायण और श्री राम जानकी जी का दूल्हा दुल्हन का चित्र अवश्य दें। और जो शिव और पार्वती में विश्वास रखते हैं, वो शिव और पार्वती जी का चित्र दें, क्योंकि बढ़ते हुए तलाक को देखते हुए यह मुहिम शुरू की गई। क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि अगर एक सीजन में 300 शादियां होती है, तो अगले सीजन तक 250 विवाह असफल होते हैं और वो दंपति कोर्ट में तलाक मांग रहे होते हैं। तो सनातन धर्म से निष्ठा खत्म हुई, विश्वास खत्म हो रहा है, क्योंकि बेटे और बेटियां पढ़ाई करके ईगो में भर गए, सहन शक्ति खत्म हो गई, पति को पत्नी पे विश्वास नहीं, पत्नी को पति पे विश्वास नहीं, और जीवन भर की अग्नि के सामने फेरे जो लिए, उस अग्नि के फेरों पर उन्हें, कि उसमें अग्निदेव थे, स्वयं नारायण उनके साक्षी है विवाह के। तो यज्ञ
विवाह यज्ञ में जब जिन्होंने सम्मिलित हुए उन्हें विवाह यज्ञ पे विश्वास नहीं, तो यही बातें हृदय को चुभी। तो हर जोड़ी सलामत रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री राम जानकी गीता गुरुकुल का प्रयास। और बेटियों को एक ही लाइन कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो बस एक लाइन आप गीता गुरुकुल की मन में ठान लें। ये लाइन ही आपको पति के अंदर राम बोलते सुनाई देंगे मात्र 40 दिनों में। यह कपि गुरुदेव के शिष्य का आपको दावा है कि अपने पति में आपको वही रघुनाथ बोलते सुनाई देंगे, क्योंकि नेचर एक था, एक है, एक ही रहेगा। श्रद्धा भाव से आप इसी लाइन को गुनगुनाएं। क्या? राम पिया राम जय जय राम, राम पिया राम जय जय राम, राम पिया राम जय जय राम, राम पिया राम जय जय राम। जिन बहनों की शादी नहीं हुई है, इस एक लाइन से चमत्कार देखिएगा। कहते हैं मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तो जब आप स्वयं अनुभूति करेंगी कि सर्वव्यापी आपकी पुकार कितनी जल्दी सुनते हैं, और जिन बहनों के पति झगड़ा करते हैं वो भी मन ही मन इस लाइन को गुनगुना के देखें। निश्चित ही जब चीनी डाली जाती है तो दूध, फीका दूध मीठा हो जाता है। तो ये चीनी डाल के देखिए, मन ही मन आपके पति में, आपकी गृहस्थी में शुभ परिवर्तन होगा, और पति में राम ही बोलते सुनाई देंगे, श्री कृष्ण ही बोलते सुनाई देंगे। श्याम पिया राम जय जय राम, श्याम पिया राम जय जय राम। इन्हीं शुभकामनाओं से और आप सबकी जोड़ी युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक ये सूरज और धरती की जोड़ी घर घर में खुश रहे। और राम जी विराजमान हुए हैं तो घर घर में राम राज्य हो, और घर घर में भक्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री राम जानकी गीता गुरुकुल, अब आगे का रास्ता आपने तय करना है, मार्ग बताना शिष्य का काम था। उस मार्ग पे आप चलिए, मंजिल तो आपके हृदय में है। नैन मूंद करके जो आपके हृदय में बोल रहा है या बोल रही है वो जानकी है, और जो बोल रहा है वो आपके पति देव। आप पति देव में जो बोल रहे हैं वो राम जी ही बोल रहे हैं। प्राण राम ही हर पति में बोलते हैं। राम ही बोले और राम ही सुने, कृष्ण ही बोले और कृष्ण ही सुने। क्योंकि यही संतों ने बताया है कि घटघटवासी एक था, एक है, एक ही रहेगा, और पति परमेश्वराय नमः और सती परमेश्वरी नमः। हर जोड़ी सलामत रहे। हर भाई बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उत्सव यहाँ विराम लेता है। जय श्री राम, जय हिंद, जय राष्ट्र, वसुदेव कुटुंब, जय सिया राम और जय पिया राम।